खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन। 13 से 15 अक्टूबर के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 34 फितनाल खवारिज हलाक। शिमाली वजीरस्तान के इलाके स्पिन वॉर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 18 खवारिज जहन्नुम वासिल। जनूबी वजीरस्तान में खुफिया इतलात पर एक और ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के दौरान 8 खवारिज मारे गए। बन्नू में तीसरी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्क के चप्पे चप्पे से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। वजीर आजम का फितनाल खवारिज के मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। विफाकी वजीर दाखिला की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। काबीना का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद फोर्सेस के जवानों को खराज अकीदत। शोहदा के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। अफगानिस्तान से जारी खवारिज की शरंगेज कार्रवाइयों का जायजा। इजलास में कौमी और आलमी उमूर पर तफसीली गौर। वज़ीर आज़म ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों और इलाकाई सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने दाखिली हालात, सिक्योरिटी चैलेंजेस और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से आगाह किया। अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रिपोर्ट जारी कर दी। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की बढ़ती कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, अफगानिस्तान की डी फैक्टो अथॉरिटीज़ ने दहशतगर्द गिरोहों को खुली छूट दे रखी है। दहशतगर्दा न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए भी संगीन खतरा बन चुके हैं। जंगजू अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हल्बन, कंधार, कुनड़, अर्जगान और जाबिल में मुतहर्रिक हैं। अफगानिस्तान में 3 नए मराकिज ऐसे हैं जहां अलकायदा और फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है। TTP के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं और उन्हें मुख्तलिफ अक़साम के जदीद हथियारों तक रसाई भी हासिल है। की भरपूर कार्रवाई पर जंगबंदी की दुहाई। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आर्जी जंगबंदी जुम्मा की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। वजारत खारिजा का कहना है दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मुस्बत हल तलाश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान इस वक्त भारत के प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुकम्मल और देरपा जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करें। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने को तैयार हैं। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने की हिदायत जारी। अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पास मनसूख कर दिए गए। कंटेनर्स टर्मिनल्स ने गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। फैसला कस्टम्स हाउस कराची में DG अफगान ट्रांजिट ट्रेड इजलास में हुआ। कस्टम्स जनरल ऑर्डर जारी। कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश भी खत्म। कराची पोर्ट रिपोर्ट कासिम पर क्लियरेंस रोक दी गई। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की वजह से पाक अफगान ट्रेड मुअत्तल। सरहदी गुजरगाहें बंद कर दी गईं। पाक अफगान नई सरहदी गुजरगाह खोलने का मंसूबा भी मुंजमद। सिफारती ज़राए के मुताबिक झड़पों से कबल बादीनी सरहदी क्रॉसिंग खोलने पर पेशरफ्त जारी थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 8 सरहदी क्रॉसिंग फ़ाल थीं। कशीदा सूरत हाल के बायस हर किस्म की आमदोरफ्त और तिजारत मुअत्तल हो गई।
मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हालिया इख्तिलाफात के खात्मे पर पेशरफ। वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज शाम तय। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के पंजाब और वफाकी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। नून लीग और पीपी वफ्द की मुलाकात भी आज शेड्यूल। लीगी वफ्द की क़यादत इसहाक डार और राना सनाउल्लाह करेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान, नदीम अफजल चंद शामिल। MQM का वफ्द भी वज़ीर आज़म से आज मुलाकात करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने मुतल्लिका फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि काबीना की तश्कील बानी से मुलाकात के बाद होगी। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्विस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। इश्तियाल अंगेजी कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलव्विस अफराद पर दहशत गर्दी के मुकदमात चलेंगे। इंतहा पसंदी में मुलव्विस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी असलहे की फौरी बाजियाबी का हुक्म। शहरी अपना कानूनी असलहा खिदमत मरकज से रजिस्टर्ड करवाएं। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिल जमानत जुर्म करार। 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। TLP के 98 कारकुनों का जुडिशल, 20 का जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने 118 कारकुनों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया। मुल्जिमान के खिलाफ कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने का मुकदमा दर्ज है। पंजाब हुकूमत का मुरीद के वाक़े पर मौसर कानूनी कार्रवाई का फैसला। 2 सीनियर वकला राना शकील और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मजहबी जमात के एहतजाज पर दर्ज केसेस में लाहौर हाई कोर्ट और ATC में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। पंजाब में TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पुलिस के मुख्तलिफ शहरों में छापे। 3000 से ज्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर से 340, शेखुपुरा से 217 अफराद पकड़े गए। मंडी भाउदीन से 210, रावलपिंडी से 190, फैसलाबाद से 180 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गुजरावाला, सियालकोट और अटक से भी मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां। मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब भर में 76 मुकदमात दर्ज किए गए। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और बुनियादी हुकूक एक आईनी ज़रूरत के मौजू पर सिंपोजियम से खिताब। मजीद कहा, सब के लिए इंसाफ और एहतराम ज़रूरी है। बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। इस्लाम का पैगाम बर्दाश्त और रवादारी है। हम सब ने मिलकर मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। आज की तकरीब आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से इस्तिफादा करने का मौका फराहम करेगी। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। यूटर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर उनको शर्म भी नहीं आती। आपकी फाइनल कॉल को पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका तो आप किस मुंह से कॉल देते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ की बतौर जमात पॉलिसी डिलीवर करना नहीं, इंतशार फैलाना है। खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका। वजीर खजाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात। मिडल ईस्ट, शिमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान के वज़रा की भी शिरकत। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ तय स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए कामयाब कोशिशों से आगाह किया।
टैक्सेस, तवानाई और रियासती मलकियती इदारों और निजकारी में इस्लाहात जारी रखने के अज़्म का यादा। सरमायाकारों को मादनियात, कानकनी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग पर भी तफसीली बातचीत। पाकिस्तान के ज़िमा कर्जों में बतदरीज कमी का इम्कान। पाकिस्तान की डेट टू GDP रेशो कम होना शुरू हो गई। IMF के मुताबिक रबा साल कर्ज बिलहाज GDP शराय 71.6 से 71.3% पर आने का तखमीना। अगले 5 साल में कर्जों की शरह मजीद कम होकर 60.2% पर आ सकती है। रबा माली साल पाकिस्तान के माली खसारे में भी इजाफे का इम्कान। माली खसारा 3.9%, हदफ के मुकाबले 4.1% तक जा सकता है। अगले 5 वर्षों में खसारा बतदरीज कम होकर 2.8% पर आने की तवक्को।